जय माता दी। समस्त जगत का पालन पोषण करने वाली माता दुर्गा देवी का मैं ध्यान करती हूँ। दुर्गा सप्तशती का पाठ आप सभी को सुनाते हुए मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रही हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब भी इसका श्रवण करके अपनी मनोकामना पूर्ण करेंगे। मार्कंडे जी बोले, सूर्य के पुत्र सावण जो 8वें मनु कहे जाते हैं, उनकी उत्पत्ति की कथा मैं विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सुनो। पूर्व काल की बात है। राजा सुरथ का संपूर्ण पृथ्वी पर अधिकार था। वे प्रजा को अपने पुत्रों की तरह स्नेह करते थे। वे धार्मिक विचारों के थे और उसी समय कोला विध्वंसी नाम के उनके शत्रु उत्पन्न हो गए। एक समय आया जब शत्रुओं से राजा सुरथ का युद्ध हो गया। राजा सुरथ संख्या में अधिक थे और कोला विध्वंसी कम थे। फिर भी राजा सुरथ उस युद्ध में हार गए और उसके बाद वे केवल अपने ही राज्य के राजा बनकर रहने लगे। लेकिन शत्रुओं ने वहां भी आक्रमण कर दिया और उनके ही मंत्री और सेना ने मिलकर उनका वह राज्य भी हड़प लिया। फिर राजा सुरथ मेधा मुनि के आश्रम में चले गए और उन्हें वहां भी जाकर अपने घर परिवार तथा अपने राज्य की चिंता निरंतर बनी रहती थी। वो उन्हीं के बारे में सोचते रहते थे। एक दिन उसी आश्रम में एक वैश्य आया और वह काफी परेशान था। तब राजा ने उस युवक से उसके दुख का कारण पूछा। तो उस वैश्य ने कहा, मेरे स्त्री पुत्र और परिवार वाले जितने भी स्नेही जन हैं मेरे, उन सभी ने ही मिलकर मुझे घर से निकाल दिया है। फिर भी मुझे उन्हीं की कुशलता की चिंता है। राजा सुरथ ने कहा, जब उन्होंने ही बाहर निकाला है तो तुम्हें उनकी चिंता क्यों? वैश्य ने कहा, क्या करूं, मेरा मन निष्ठुर नहीं हो पा रहा है। दोनों ही अपने अपने परिवार से अत्यधिक प्रेम करते थे, वैश्य और राजा दोनों ही। तब दोनों ही मेधा मुनि के पास पहुंचे और अपनी अपनी समस्या सुनाई। ऋषि ने कहा, मनुष्य हो या पशु पक्षी, सभी में समझ की कमी होती है। पक्षी खुद भूखे रहते हुए भी अपनी चोंच में दाना लाकर अपने बच्चों को खिलाते हैं। वहीं मनुष्य लोभ के कारण ही अपने किए का बदला अपने पुत्रों से पाने की अभिलाषा रखते हैं। यह सब मोह बंधन है और ये सभी मोह बंधन मां भगवती के ही कारण है। तब राजा ने पूछा, मां भगवती, महामाया जिन्हें आप कह रहे हैं, वो है कौन? तब ऋषि ने बताया, भगवान विष्णु के सोते समय उनके कान की मैल से मधुकैटभ नाम के 2 दैत्य उत्पन्न हुए और वे दोनों ब्रह्मा जी का वध करने के लिए पहुंच गए। अब ब्रह्मा जी परेशान, उन्होंने देखा कि विष्णु भगवान तो सो रहे हैं। तब उन्होंने योग निद्रा देवी का ध्यान किया, उनकी आराधना की और ये कहा कि आप विष्णु भगवान को नींद से जगाओ तथा साथ ही उनके अंदर ऐसी बुद्धि ले आओ कि वो उन दोनों असुरों का भी नाश कर दें। उन दोनों असुरों का नाम था मधु और कैटभ। माता ने ठीक वैसा ही किया, विष्णु जी को जगाया और साथ ही उनके भीतर ये बुद्धि उत्पन्न कर दी। विष्णु भगवान का उन दोनों असुरों के साथ काफी समय तक युद्ध चलता रहा। किसी निष्कर्ष पर वो युद्ध नहीं पहुंच रहा था। अब सभी देवतागण परेशान हो गए कि अब क्या किया जाए। तो उन्होंने फिर से महामाया देवी का स्तवन किया, ध्यान किया उनका और उनसे ऐसा वरदान मांगा कि आप कुछ ऐसा कीजिए कि जो ये असुर हैं ये मोह बंधन में पड़ जाएं, ये भ्रमित हो जाएं। देवी ने उन दोनों असुरों को मोह बंधन में डाल दिया। दोनों असुर भगवान विष्णु से कहने लगे, हम तुम्हारी वीरता देख करके तुमसे प्रसन्न हैं, मांगो क्या वरदान मांगना चाहते हो। तो भगवान विष्णु ने कहा कि ऐसा करो, मुझे और किसी वर से यहाँ पर क्या लेना देना है, तुम दोनों असुर मेरे हाथों मारे जाओ। असुर भी चालाक तो थे ही। असुर ने कहा कि ठीक है,
जहाँ पर जल नहीं हो, जहाँ सूखा स्थान हो, वहां आप मुझे दंड दे दो, मुझे मृत्यु दंड दे दो, मैं मर जाऊंगा आपके हाथों। उस समय पूरी पृथ्वी पर जल ही जल हो गया था, संपूर्ण जगह पर जल दिखाई दे रहा था। तब भगवान विष्णु ने भी बहुत ही चतुराई के साथ में उन दोनों का मस्तक अपनी जांघ पर रखा और उन दोनों के मस्तक काट दिए। इस प्रकार से प्रथम अध्याय और मधु कैटभ के वध की कथा संपन्न हुई। जय माता दी। देवी के प्रथम चरित्र का महात्म्य हमने प्रथम अध्याय में जाना। द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ अध्याय में हम देवी के मध्यम चरित्र और महिषासुर के वध की कथा सुनेंगे। ऋषि कहते हैं, पूर्व काल में देवताओं के नायक इंद्र और असुरों के नायक महिषासुर अपनी अपनी सेना के साथ सैकड़ों वर्षों तक युद्ध कर रहे थे। इस युद्ध में देवताओं की सेना हार गई और महिषासुर ने इंद्र के आसन को भी छीन लिया, अर्थात वह राजा बन गया। अब सभी देवता ब्रह्मा जी को आगे करके भगवान विष्णु और शंकर जी के पास गए और सारी बातें कह सुनाई। सारी बातें सुनकर भगवान विष्णु, भगवान शंकर तथा उन्हीं के साथ अन्य देवतागण भी बहुत अधिक क्रोधित हुए और इतना अधिक क्रोधित हुए कि उनके शरीर से एक तेज प्रकट हुआ और वो तेज एक जगह जा करके एकत्रित हो गया। थोड़ी ही देर में वो तेज एक स्त्री के रूप में परिणित हो गया। स्त्री का रूप ले लिया उस तेज ने। भगवान शंकर के तेज से मुख, विष्णु के तेज से भुजाएं, ब्रह्मा जी के तेज से चरण तथा अन्य देवताओं के तेज से शरीर के अंग निर्मित हो गए, उत्पन्न हो गए। इस प्रकार माता कल्याणमयी देवी का आविर्भाव हुआ। उन देवी को सभी देवताओं ने अपने अस्त्र शस्त्र भेंट किए तथा देवी का सम्मान किया, जिससे देवी प्रसन्न हुई और वे हंसने लगीं। उनके अट्टहास से संपूर्ण जगत में हलचल होने लगी। सभी देवताओं ने अनुनय विनय करके देवी को उस देवता से युद्ध करने के लिए तैयार किया। ऐसा होने पर महिषासुर ने सिंहनाद सुना और देवी से युद्ध करने के लिए दौड़ा। चिछुर नाम का दैत्य उस युद्ध में राक्षसों की सेना का नायक था। बास्कल, उदग्र, परिवारित, महाहनु, अस्लोमा, बिडाल, स्वयं महिषासुर तथा अन्य असुर देवी के साथ युद्ध करने लगे। दोनों पक्ष अपने अपने अस्त्र शस्त्रों से एक दूसरे के ऊपर प्रहार करने लगे। इधर माता का वाहन शेर भी असुरों की सेना का भक्षण किए जा रहा था। देवी को इस प्रकार से युद्ध करता देख देवता प्रसन्न हुए और देवी पर फूल बरसाने लगे। देवी और दैत्यों के बीच युद्ध निरंतर चलता रहा। महिषासुर की सेना का निरंतर संहार होता गया देख महिषासुर था, उसने स्वयं भैंसे का रूप धारण कर लिया और बड़े बड़े पर्वतों को खोदने तथा समुद्र के जल से धरती को डुबोने लगा और बार बार अपना रूप भी बदलने लगा। देवी को बहुत क्रोध हुआ और फिर उन्होंने मधु का सेवन किया और महिषासुर से कहा, अरे ओ मूढ़, जब तक मैं मधु का सेवन कर रही हूं तब तक तू गरज ले। मेरे हाथ से तेरी मृत्यु होने पर देवता भी शीघ्र गर्जना करेंगे। ऐसा कहकर माता ने दैत्य को पकड़कर उसका मस्तक काट दिया। इस प्रकार महिषासुर का वध होते ही देवता प्रसन्न हो गए। उन्होंने देवी की आराधना की। माता, आप समस्त जगत का पालन और अशुभ भय का नाश करें। आप सज्जनों के घर में लक्ष्मी, बुद्धि व श्रद्धा रूप से विराजमान हो। पापियों के यहाँ दरिद्रता, दुख, क्षोभ आदि रूपों में निवास करें। आप स्वाहा और स्वधा दोनों ही हैं और संपूर्ण जगत की रक्षा करें। इस प्रकार जब देवताओं की स्तुति से देवी प्रसन्न हुई और देवताओं से वर मांगने को कहा, तब देवता पर बोले, सभी देवताओं ने कहा,
कि हे देवी, आपने हमें सब कुछ दे दिया है, इस पर भी आप हमें यदि कुछ देना चाहती हैं तो हम जब जब आपका स्मरण करें तब तब आप प्रकट होकर हमारे कष्ट दूर करें। तब देवी ने कहा, तथास्तु, और वो वहीं पर ही अंतर्धान हो गई। जय माता दी। कहते हैं, पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ नाम के असुरों ने इंद्र से उनका राज्य और यज्ञ भाग छीन लिया तथा सूर्य, चंद्र, अग्नि, वायु, वरुण आदि का भी अधिकार छीन लिया। ऐसा होने पर देवताओं ने सोचा कि माता ने उन्हें आपत्ति काल के समय स्मरण करने पर दर्शन देने का वरदान दिया था। इसलिए देवतागण माता की स्तुति करने लगे। माता की स्तुति वही की है जो देवी सूक्तम है। उनके विभिन्न रूपों का स्मरण करते हुए कोटि कोटि उनका वंदन करने लगे। उस समय पार्वती जी गंगा जल में स्नान करने के लिए वहां पर आईं और उन्होंने देवताओं से पूछा, आप लोग किसकी स्तुति कर रहे हैं? तब उन्हीं के शरीर से प्रकट हुई शिवा देवी ने कहा कि ये लोग आप ही की स्तुति कर रहे हैं, आप ही का स्मरण और चिंतन कर रहे हैं। पार्वती जी अत्यंत मनमोहक रूप में हिमालय पर विराजमान थीं। उसी समय शुंभ निशुंभ के भाई चंड मुंड वहां आए। चंड और मुंड को देवी का रूप अत्यधिक मनमोहक लगा। वे मोहित हो गए। वे अपने भाई शुंभ और निशुंभ के पास जाकर बोले कि जो स्त्री वहां पर विराजमान है उसके रंग और रूप का मैं वर्णन नहीं कर पा रहा हूं, वह बहुत मनमोहक है। और शुंभ निशुंभ से ये भी कहा कि संसार में जो भी श्रेष्ठ वस्तुएं, धन, संपदा, रत्न जो भी कुछ हैं वो सब आपके पास हैं और वो स्त्री एक रत्न रूप लगती है, इसलिए वह भी आपके ही पास होनी चाहिए। शुंभ निशुंभ ने अपने भाई चंड और मुंड की बात मानकर महादैत्य सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास भेजा और कहा कि तुम कुछ ऐसा उपाय करना जिससे वह प्रसन्न होकर स्वयं यहाँ आ जाए। दूत ने देवी से शुंभ निशुंभ के बारे में बताया कि संसार की श्रेष्ठतम वस्तुएं, रत्न आदि सब उनके पास हैं तथा अन्य बातें भी शुंभ निशुंभ की बड़ाई की कर दी। दूत ने कहा, तुम शुंभ या निशुंभ किसी की भी पत्नी बन जाओ और ऐसा करने से तुम्हारे गौरव की रक्षा होगी और तुम्हें ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। सब कुछ सुनने के बाद देवी ने कहा कि क्या करूं? आप बात तो बहुत सही कह रहे हैं, लेकिन मैंने अपनी अल्प बुद्धि के कारण यह प्रतिज्ञा कर ली कि जो मुझे संग्राम में हराएगा, मेरे समान बलवान होगा, वही मेरा स्वामी बनेगा। देवी की बात सुनकर दूत बोला कि शुंभ और निशुंभ के सामने तो इंद्र जैसे देवता भी नहीं टिक पाए हैं, उनके पराक्रम के आगे तो इंद्र देवता भी हार गए हैं, तो तुम स्त्री होकर के उनके सामने कैसे टिकोगी? तुम घमंड के कारण ऐसा कह रही हो, और अगर तुम अपने गौरव की रक्षा करनी चाहती हो तो स्वेच्छा से उनके पास चली जाओ, अन्यथा वे केश पकड़कर घसीटते हुए तुम्हें यहाँ से ले जाएंगे। देवी बोली कि मैंने जो प्रतिज्ञा कर ली है उसका क्या करूं? दूत क्रोधित हुआ और शुंभ निशुंभ को जाकर उसने सारी बात बता दी। दूत की बातें सुनकर शुंभ और निशुंभ को भी बहुत क्रोध हुआ और उसने अपने सेनापति को आदेश दिया कि हिमालय पर जाओ और उस स्त्री के केस पकड़कर उसे घसीटते हुए यहां ले जाओ। अब आदेश मिल गया सेनापति को, वो चला गया और देवी के पास पहुंचते ही देवी को ललकारते हुए बोला कि शुंभ निशुंभ के पास तुम स्वेच्छा से चलो, अन्यथा मैं तुम्हारे केस पकड़कर तुम्हें घसीटते हुए बलपूर्वक यहां से ले चलूंगा। देवी ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम और तुम्हारी सेना इतनी बलवान है, इतनी ताकतवर है, मुझे बलपूर्वक भी ले जाओगे तो मैं तुम्हारा क्या कर लूंगी? देवी की बात सुनते ही वो राक्षस देवी की ओर दौड़ा। तब माता ने केवल हूं शब्द का उच्चारण किया और उसे भस्म कर दिया।
सेनापति को मारा गया देख बाकी सेना देवी के ऊपर प्रहार करने लगी। तब देवी ने पूरी सेना को एक बार में ही नष्ट कर दिया, अर्थात पूरी सेना का देवी ने संहार कर दिया। शुंभ को जब इस बात का पता चला कि देवी ने सारी सेना का संहार कर दिया है, तब उसने अपने भाई चंडमुंड को आज्ञा दी कि तुम जाओ और देवी के झोंटे पकड़कर, अर्थात उनके केश पकड़कर उन्हें घसीटते हुए मेरे पास ले आओ। शुंभ की आज्ञा पाकर चंड और मुंड देवी के पास पहुंचे और देवी को देखते ही उनकी सेना ने देवी पर अस्त्र शस्त्र तान दिए। उस समय अंबिका भी क्रोधित हुई और वहीं पर विकराल मुख वाली काली का रूप धारण कर लिया। देवी कालिका बड़े ही वेग से दैत्यों की सेना पर टूट पड़ी और उनका भक्षण करने लगी। कुछ ही देर में देवी ने सारी सेना को मार गिराया। यह देखकर चंड और मुंड अत्यधिक क्रोधित हुए तथा प्रहार करते हुए देवी को आच्छादित कर दिया। तत्पश्चात देवी ने हाँ का उच्चारण करते हुए चंड के केश पकड़कर तलवार से उसका मस्तक काट गिराया। चंड को मारा गया देखकर मुंड भी देवी की ओर दौड़ा। तब देवी ने मुंड का भी केश पकड़कर उसका भी मस्तक धड़ से अलग कर दिया। दोनों का मस्तक हाथ में लेकर कालिका जी चंडिका देवी के पास पहुंची। तब चंडिका देवी ने कहा कि तुमने चंड और मुंड का वध किया है, इसलिए इस संसार में चामुंडा के नाम से तुम जानी जाओगी। बोलो माता रानी की जय। चंड और मुंड के मारे जाने पर और इतनी सारी सेना का संहार होते देख शुंभ को बहुत क्रोध हुआ। फिर उसने अपने तमाम राक्षस सेनापतियों को उनकी सेनाओं के साथ प्रस्थान करने के लिए कहा कि देवी से युद्ध करेंगे। माता ने जब इतने सारे असुरों को एक साथ आते देखा, तब देवी ने अपने धनुष की टंकार, शेर की दहाड़ और घंटे की ध्वनि से संपूर्ण दिशाओं को गुंजा दिया और अपना मुख भी उन्होंने बढ़ा लिया। उधर दैत्यों की सेना ने चारों ओर से देवी को घेर लिया। यह दृश्य देखकर सभी देवताओं की शक्तियां अपने अपने रूप और शक्ति के साथ देवी के पास जा पहुंची, मतलब उनकी मदद के लिए पहुंच गईं। उस समय महादेव जी ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही इन असुरों का संहार करो। ऐसा वचन सुनते ही माता के शरीर से अत्यंत उग्र और भयानक चंडिका शक्ति प्रकट हुई। माता चंडिका ने भगवान शिव को दूत बनाकर असुरों के पास भेजा और कहा, असुरों से कहना कि यदि तुम लोग जीवित रहना चाहते हो तो पाताल को लौट जाओ और इंद्र को उनका राज वापस कर दो। वो दैत्य शिव के मुंह से देवी का वचन सुनकर क्रोध में भर गए और देवी से युद्ध करने के लिए तत्पर हो गए। देखते देखते युद्ध भी छिड़ गया, अस्त्र शस्त्रों की वर्षा हो गई। दोनों तरफ से अस्त्र शस्त्रों की वर्षा होने लगी। ब्रह्माणी जी ने अपने कमंडल का जल निकालकर असुरों पर छिड़क दिया, जिससे उनकी शक्ति नष्ट हो गई। कितनों को काली जी कच्चा ही खा गईं। यह सब देखकर असुरों की सेना भयभीत होकर युद्ध मैदान से भागने लगी। दैत्यों को भागते देख रक्तबीज नाम का दैत्य देवी से लड़ने आया। उसके शरीर की एक भी बूंद जैसे ही धरती पर गिरती, दूसरा दैत्य उसी के समान रूप और बलवान पैदा हो जाता। यह सब देखकर देवी और सभी देवता अत्यंत भयभीत हुए। तब चंडिका ने काली से कहा कि हे चामुंडे, तुम अपना मुख और फैलाओ तथा मेरे मारने से जितना भी रक्त बहे और उनसे उत्पन्न होने वाले जितने भी असुर हों, तुम उनको चट कर जाओ। चंडिका प्रहार करती गई और काली जी उसे चट करती गई। इस प्रकार उस असुर रक्तबीज का जब बल धीरे धीरे समाप्त हो गया और वह पृथ्वी पर गिर गया, उसके मारे जाने से सभी देवतागण प्रसन्न हुए। राजा ने कहा कि आपने रक्तबीज वध की कथा सुनाई, लेकिन उसके पश्चात शुंभ और निशुंभ ने क्या प्रतिक्रिया की,
आप मुझे वह भी बताइए। ऋषि ने कहा, दोनों पक्षों में युद्ध छिड़ गया। निशुंभ ने ढाल और तलवार लेकर देवी के सिंह पर चोट पहुंचाई, तो वहीं देवी ने क्षुरप्र नामक बाण से उसकी ढाल और तलवार को काट दिया। लगातार दोनों ने एक दूसरे पर अस्त्र शस्त्रों का प्रहार किया। काफी समय तक युद्ध चलता रहा, लेकिन देवी के शरीर पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा और वहीं असुर थकने लगा। फिर देवी ने उसे अपने बाण समूहों से धरती पर सुला दिया। सबसे पहले देवी ने निशुंभ को मार दिया। निशुंभ को मारा गया देख करके शुंभ को और अधिक क्रोध हुआ और देवी के साथ युद्ध करने के लिए शुंभ खुद आगे बढ़ा। तब देवी ने असुरों के लिए अमंगलजनक अट्टहास किया था, तो बहुत तेज से हंसी, ठठाकर हंसी, जिससे छोटे छोटे असुर डर गए। लेकिन शुंभ और अधिक क्रोधित हो गया। वह देवी से युद्ध करने को तत्पर था। तब देवी ने शुंभ को लक्ष्य करके कहा, खड़ा रह, खड़ा रह। उसी समय आकाश से देवता भी बोल उठे, जय हो, जय हो, देवी की जय हो। देवी और शुंभ के मध्य निरंतर युद्ध चलता रहा। तभी देवी ने शुंभ पर शूल से प्रहार किया और वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतने में ही निशुंभ को चेतना हुई और वह उठ खड़ा हुआ। उसने माता काली तथा चंडिका के शेर को घायल कर दिया। उस समय अन्य देवियों, माता चंडिका, दुर्गा आदि ने उनकी मदद की। निशुंभ यदि विदीर्ण हो जाता तो उसकी छाती से दूसरा पराक्रमी खड़ी रह कहता हुआ निकल रहा था। तभी देवी ने खड्ग से उसका मस्तक काट दिया और उसकी मृत्यु हो गई। कुछ असुर युद्ध में मारे गए, कुछ को शिवदूती ने ग्रास बना लिया, कुछ भाग गए। अपने भाई निशुंभ को मारा गया देख शुंभ का क्रोधित होना तो भाई स्वाभाविक था। उसने देवी से कहा कि तू घमंड ना दिखा, तू दूसरी स्त्रियों का सहारा लेकर लड़ती है। तब देवी ने कहा, ये सब मेरे ही रूप हैं, इसलिए ये सब मुझ में प्रवेश कर रही हैं और अब मैं अकेली ही तुझसे युद्ध करूंगी। अब दोनों के मध्य युद्ध छिड़ गया। वह बहुत ही ताकतवर था और माता भी शक्तिशाली थी। दोनों धरती से आकाश तक युद्ध करते रहे। देवतागण भी यह देखकर आश्चर्यचकित हो गए। बहुत देर तक माता अंबिका का शुंभ के साथ युद्ध होता रहा। फिर देवी ने अपने त्रिशूल से उसकी छाती को छेद कर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। पृथ्वी पर गिरते ही उसके प्राण निकल गए और सारी प्रकृति शांत हो गई। देवतागण प्रसन्न हो गए। वह माता पर फूल बरसाने लगे। शुंभ के मारे जाने पर सभी देवता अग्निदेव को आगे करके देवी की स्तुति करने लगे। देवता बोले, संसार की पीड़ा हरने वाली, रक्षा करने वाली, सृष्टि का पालन और संहार करने वाली तथा अन्य सभी प्रकार से हमारा पालन पोषण व उत्थान करने वाली देवी, हम पर प्रसन्न हो। माता, अपने चरण में आए हुए, अपने शरण में आए हुए की रक्षा करो और कल्याण करो। देवी प्रसन्न हुई और बोली, मांगो जो वर मांगना है। देवताओं ने कहा, आप समस्त बाधाओं को शांत करो और हमारे शत्रुओं का नाश करो। तब देवी ने आशीर्वाद दिया। देवी कहती हैं, जो भी इन स्तुतियों से मेरा ध्यान करेगा, मैं उसकी सभी बाधा स्वयं दूर कर दूंगी। जो व्यक्ति अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी के दिन मधुकैटभ, महिषासुर और शुंभ निशुंभ के संहार का पाठ करेंगे व सुनेंगे, उनके सभी प्रकार के पाप, कष्ट, भय, दरिद्रता व किसी भी प्रकार की विपत्तियों का मैं सदा नाश कर दूंगी। जिस मंदिर में मेरे इस महात्म्य का पाठ पढ़ा जाएगा व सुना जाएगा, मैं उस स्थान, परिवार तथा घर की सदैव रक्षा करूंगी। पूजा पाठ, ब्राह्मणों को भोजन कराना व अन्य पुण्य कार्य करने वाले व्यक्तियों के साथ मैं सदा रहूंगी। इतना आशीर्वाद देकर माता भगवती वहीं अंतर्धान हो गईं। देवतागण अपने अपने यज्ञ भाग का भोग करने लगे।
आज वही समस्त देवी देवता इस भूलोक पर हमारी रक्षा कर रहे हैं और हमारे कर्मों के अनुसार हमें उत्तम गति प्रदान करते हैं। ऋषि कहते हैं कि देवी महामाया जो संपूर्ण जगत को धारण करती हैं, उनके ही प्रभाव से हम सभी मोहित हुए हैं और आगे भी होंगे। मार्कंडेय जी कहते हैं, ये सब बातें सुनकर राजा सुरथ और वैश्य ने ऋषि को प्रणाम किया और वे जगदम्बा के दर्शन के लिए नदी के तट पर तपस्या व पूजा अर्चना करने लगे। लगातार 3 वर्षों की तपस्या के बाद देवी प्रसन्न हुई और राजा तथा वैश्य को साक्षात दर्शन देकर वर मांगने को कहा। तब राजा ने कभी ना नष्ट होने वाला राज्य तथा अपना खोया हुआ सम्मान वापस मांगा और वैश्य ने केवल ज्ञान मांगा। देवी ने राजा को आशीर्वाद दिया और साथ ही यह भी कहा कि तुम मृत्यु के पश्चात पृथ्वी पर सूर्य के अंश से जन्म लेकर सामाणिक मनु के नाम से जाने जाओगे। माता ने वैश्य को तथा राजन दोनों को ही तथास्तु कहा और राजन को मोक्ष का ज्ञान प्राप्त होने का आशीर्वाद दिया। जय माता जी। जिस प्रकार आप समस्त देवी देवताओं का कल्याण करती हो, उसी प्रकार इस भूलोक का भी कल्याण करो, हम सबकी रक्षा करो। माता रानी की जय।